टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में आखिर पढ़ाई कैसे करें। सर्दियों का जो मौसम होता है वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें दिन छोटा होता है, रातें लंबी होती हैं और नींद बहुत आती है। तो इसका जो प्रमुख कारण है, सबसे पहला जो कारण, मैं 5 कारण बताऊंगा और उसके सुधार के लिए भी बताऊंगा। तो जो पहला कारण है वो है खान पीन। खाने पीने में बदलाव आता है। शरीर में जो है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए खाना मांगता है, ज्यादा एनर्जी मांगता है, तो आप खा लेते हैं। और खाने से आपको कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे जिससे मेलाटोनिन हार्मोन बढ़ता है और उस हार्मोन्स की वजह से नींद आती है। दूसरा कारण ये है कि जब भी आप ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर का जो पूरा तंत्र है वो खाने को पचाने में लग जाता है। और यही कारण कि जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको नींद आती है। तो इसलिए इकट्ठा बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, और जो भी हमको खाना खाना है उसमें आप लोग एनर्जी वाला खाना खाएं। और दूसरी बात ये है कि गर्म तासीर वाला खाना खाएं, जिससे आपको जो जो शरीर है वो मेंटेन रहे। जैसे आप लोग हल्दी दूध पी सकते हैं, थोड़ा गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं सर्दियों में, और इसके साथ साथ में मूंगफली वगैरह भी यूज कर सकते हैं। और ये पानी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। बहुत सारे जो छात्र हैं और बहुत सारे लोग, छात्रों के अलावा कोई भी लोग हों, वो लोग सर्दियों में पानी कम पीते हैं। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए, और उससे आपके जो शरीर की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा। सर्दियों में खून भी गाढ़ा हो जाता है, तो उसके लिए आपको दिन में कई बार हल्का गुनगुना पानी पीना है। पानी में आप लोग तुलसी मिला सकते हैं, जिंजर मिला सकते हैं, और इससे आपको फर्क देखने को मिलेगा। तो पहला जो कारण है वो खाने पीने में बदलाव। और दूसरा कारण ये है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपको रजाई में पढ़ाई नहीं करनी है, आपको टेबल चेयर में ही पढ़ाई करनी है। निश्चित तौर पर सर्दी लगेगी, सर्दी के लिए आप लोग टोपी लगा सकते हैं, मोजे पहन सकते हैं, दो मोजे पहन सकते हैं, और डबल जैकेट वगैरह पूरी तरीके से पहन करके बैठिए। क्योंकि रजाई में लेटते ही आपको धीरे धीरे नींद आ जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप सो गए। और थोड़ा-सा आपको अपने पढ़ाई के तरीके में बदलाव भी करना है। जैसे जब आप रात में पढ़ाई करते हैं, रात में ही नींद ज़्यादा आती है, तो जब रात में आप पढ़ाई करते हैं, तो आप पेन का प्रयोग कर सकते हैं, अंडरलाइन करने के लिए, या ऐसी चीज़ें पढ़ सकते हैं जिसमें लिखना रहता है। जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, या रीज़निंग लगा सकते हैं, या मैथ्स लगा सकते हैं, या अपना जो आपका प्रिय पसंदीदा सब्जेक्ट होता है, आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। पसंदीदा जो सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ने में नींद नहीं आती। और दिन का समय इसलिए रख लें ताकि आप लोग ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लें जिसमें पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ा-सा आप लोग बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अंडरलाइन करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो थोड़ा-सा आपको जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो ठीक रहता है। इससे भी नींद नहीं आती है, नींद भागती है। एक चीज़ और बताऊँगा कि जब आप सुबह उठते हैं, तीसरी चीज़, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो सुबह। सुबह उठेंगे, बगल से आप लोग अपनी बुक उठाएँगे, नोट्स उठाएँगे, और उसके बाद थोड़ा-सा पढ़ेंगे और फिर से सो जाएँगे। तो इससे बचने के लिए आप लोग जब सुबह उठें तो हल्का-सा वार्म अप कर लें। और इससे आप रिस्ट रोटेशन, यानी हाथ की कलाई को जो घुमाने वाली चीज होती है, आप उसको कर सकते हैं। या अपने स्कूल में जो पीटी करते थे, पीटी उसे कर सकते हैं। यानी कि आपको हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम करना है, हल्का व्यायाम सुबह करना है, तो उससे एकदम से बिल्कुल आप ताजे हो जाएंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे। तो ये बदलाव आप लोग अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं। और चौथी चीज मैं आपको बताऊंगा कि आपको धूप धूप सर्दियों में कम आती है, लेकिन जब भी धूप मिले तो आप लोग धूप में जरूर बैठें। उससे विटामिन डी क्रिएट होता है, एनर्जी मिलती है, और उससे भी नींद कम आती है। तो अगर बालकनी में जगह हो, या छत में जगह हो, या जहां पर भी हो, दिन में 1 या 2 घंटे आप धूप में बैठ करके भी पढ़ाई कर सकते हैं। और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, टालने की कोशिश ना करें। जो भी आपका पास में एग्जाम हो, केवल उसी एग्जाम को प्राथमिकता में रखें कि हमको इस एग्जाम को, बस ये लास्ट हमारा अटेम्प्ट है और इस बार इसको क्लियर करना है। क्योंकि जो प्रयागराज और यूपी के छात्र खासतौर से, इनकी एक टालने की आदत होती है। चलो इसको तो दे देते हैं किसी तरीके से, लेकिन अगली बार हम लोग टॉप करेंगे, तो अगली बार आपको टॉप नहीं करना है, टॉप आपको इसी बार करना है। ये चीज, इसमें आपको बदलाव लाना है। और अगर टालना है तो बुराइयों को टालिए। जैसे कभी कभी मन होता है कि चलिए पिक्चर देखने जाना है, सिविल लाइंस घुमाते हैं, आज कटरा घुमाते हैं, लक्ष्मी चौराहे चलते हैं, पढ़ने अगर बैठे हैं तो टालने के लिए आप ये टालिए कि कल जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, आधे घंटे बाद जाएंगे। इस चीजों को इस तरीके से करके आप ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। और जो अच्छी चीजें हैं उसको आप लोग आज ही करने को सोचिए कि इसी एग्जाम को निकालना है, अभी पढ़ना है, और आज से ही ये शुरू करना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि सर हम इसको आज से ही फॉलो करेंगे, अभी से हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है। तो जो सबसे बड़ा कारण होता है, सबसे बड़ी चीज होती है टालने की प्रवृत्ति। तो टालने की प्रवृत्ति से आप लोगों को बचना है। पढ़ाई को कभी नहीं टालना है, पढ़ाई को आज से ही शुरू करना है। और जो मैंने बताया, जैसे कि अभी जो बुराइयां हैं उनको आप लोग टाल सकते हैं। उसके बाद हो सकता है कि फिर आपका मन ही ना हो आ जाने का, भूल जाए कि हाँ हमको लक्ष्मी चौराहे जाना था, हमको कटरा जाना था, हमको पीवीआर जाना था, फिर आप लोग उसको भूल ही जाएंगे।
और कभी-कभी पढ़ते समय ये मन होता है कि चलिए थोड़ी देर के लिए रील्स देख लेते हैं, थोड़ा-सा यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा-सा फेसबुक अपडेट कर देते हैं। तो उसमें जैसे आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको आप टाल सकते हैं। नहीं, नहीं अभी नहीं, कम से कम आधे घंटे बाद मैं मोबाइल छूऊँगा या 1 घंटे बाद मोबाइल में टच करूँगा। अभी मैं फेसबुक नहीं देखूँगा, अभी मैं रील्स भी नहीं देखूँगा। चूँकि फेसबुक, रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आपने 2 मिनट के लिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 50 या 100 रील्स देख ली। तो पढ़ते समय जो भी चीज़ें आएँ, आप लोग उसको टालिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको करना क्या-क्या है सर्दियों के लिए जल्दी से जल्दी 1 मिनट में। और सबसे जो पहली बात है वो तो ये है कि सुबह जग करके हल्का-सा आपको वार्म अप करना है। हल्की सी रनिंग कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, रिस्ट रोटेशन कर सकते हैं। उसके बाद में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आपको नींद कम आएगी। और दूसरी बात ये है कि रात में जब आपको पढ़ाई करनी है या दिन में जब भी आपको पढ़ाई करनी है, जब नींद आती है तो आप लोगों को नींद आई या ना आए, आपको बेड में पढ़ाई करनी ही नहीं है, रज़ाई में घुसना ही नहीं है। रज़ाई में घुसते ही आपके हार्मोन्स क्रिएट हो जाएँगे और आप लोग उसके अंदर घुसते चले जाएँगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो टेबल, चेयर पर पढ़ाई करनी है और अच्छी तरीके से, यानी कि जो टोपी वगैरह लगा करके, मफलर वगैरह बाँध करके। दूसरी बात कि खाने-पीने में बदलाव करना है, लिक्विड पेय पदार्थ लेने हैं, भारी भोजन से बचना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और रिस्क भी नहीं लेना है। सर्दियों में जुकाम वगैरह बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो अपने आप को साफ भी रखना है, क्लीन भी रखना है। लगातार पढ़ाई नहीं करनी है। 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, हो सके तो 2 घंटे बाद आपको एक रेस्ट मारना है, चाहे कॉफ़ी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या कुछ भी। हालाँकि प्रयागराज में विद्यार्थी कोई और चीज़ यूज़ करते हैं। कुछ भी नहीं करना है तो थोड़ा-सा टेबल से उठ जाइए, हल्का-सा टहल लीजिए। टहलने के बाद में 5-10 मिनट बाद में, उसके बाद में टेबल में बैठ जाइए। और दिन में आपको धूप ज़रूर लेना है, 1 घंटे या 2 घंटे। अगर कहीं पर धूप नहीं आती है तो आप सड़क पे निकल जाइए, थोड़ा-सा टहल के आइए दिन में जहाँ पर धूप होती हो। तो धूप से हो करके आइए, बैठिए कहीं पर और उसके बाद में फिर आप अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।